वो भोला भंडारी पतित पावन नीचे की ओर आ रहा है, धारण कर लेता है ब्रह्मा रथ को और आ जाता है हमारे सन्मुख साकार वतन में, हिस्ट्री हॉल में। वो सुबह का साई, वो जगत गुरु, जगत नियंता, बड़ी सरलता से, सहजता से निरहंकारीपन, निराकार निरहंकारी और निर्विकारी की शिक्षा देने के लिए हमारे सन्मुख बैठे हैं। और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट्स उनके सन्मुख आज के महावाक्यों का संपूर्ण स्वरूप बनने के लिए तैयार हूँ। कमर कस ली है मैंने, 20 नाखूनों का जोर लगा दिया है मैंने। ऐसी शक्ति, ऐसा आत्मविश्वास भरने के लिए है मेरे मालिक, तेरा पद्मा पदम बार शुक्रिया है। आपकी सेवा आपको अर्पण है, इस पवित्रता को धारण करने के लिए जो शक्ति आपने हमें दी है, आपने हमें चुना है। कोटों में से कोई आपकी नजर मुझ पर पड़ी है, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 7 फरवरी के महावाक्य है। आज बाबा ने किस बात पर मुरली चलाई है? मेन पॉइंट कौन सा है आज मुरली का? किस सब्जेक्ट को लेकर बाबा ने मुरली स्टार्ट की है? कौन बताएगा? बाबा कहते हैं काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाबा बाबा के साथ जाने का पावन दुनिया का मालिक बनाने के लिए पवित्र जरूर बनाना है। सब्जेक्ट कौन सा लिया है शुरुआत में बाबा ने? हाँ जी, आज ओम बाबा ने शांति। कर्म योगी का डेफिनेशन क्लियर किया है कि कर्म करते भी हम निरंतर योगी रह सकते हैं। ओम शांति। मेन सब्जेक्ट। ओम शांति। ज्ञान और योग के बारे में बाबा ने खास कहा है। और उसमें भी ओम शांति बाबा ने कहा है कि किसी को ये मत बोलो कि मुझे मेडिटेशन करना सिखाओ। ये क्या? ओम आज बाबा शांति। ने बोलो, बाबा ने बाबा आज की याद ही मेडिटेशन है। ओम शांति। पूरी मुरली आज जैसे देखा जाए तो बाबा ने योग पर चलाई है ना? बाबा ने कहा योग मतलब याद, मतलब बाबा आज वैसे 4 सब्जेक्ट तो है ही है मुरली में, है ना? और सब सब्जेक्ट मेन है, मुख्य है, लेकिन बाबा आज मेन एम्फसाइज कर रहे हैं योग पर, याद के बल पर। हाँ, जो कई बार होता है ना, बच्चों को कमेंट्री किसी की सुने, है ना, तो ही उसका योग लगे, किसी एक टाइप का म्यूजिक बजे तभी उनका योग लगे। हाँ, घर में कोई भी नहीं है और जाकर बैठ जाए एक ही स्थान पर तभी उनका योग लगे। तो आज बाबा बहुत अच्छे से योग को क्लियर कर रहे हैं, समय अनुसार बाबा हमें ये बता रहे हैं कि देखो असल में योग है क्या, व्हाट इज राज योगा। राज योगा मतलब क्या है? तो हमारा योग मतलब राज्य करने का योग। एक तो इससे हम राजा बनते हैं, उससे हम राज ऋषि बनते हैं, इस योग से हम क्या बनते हैं? स्व के राज्य अधिकारी बनते हैं, सो विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो इस योग का नाम है राजयोग। इसलिए बाबा ने कहा ये ना, ये हठ योग है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये राजयोग है। और इस राजयोग का एक एक मेन सेक्शन है कि कर्म योग, है ना। योग भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक राजयोग का ही एक पार्ट है कर्म योग। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें बैठकर तपस्या नहीं करनी है, तपस्या करनी है तो बैठना ही है। लेकिन अभी कभी कितनी मुरलियों में बाबा ने ये कहा कि चलते फिरते याद करने से भी विकर्म विनाश होते हैं। अंडरस्टूड, है ना। तो हमने कितनी बार ये चर्चा की है कि हम जब सुदर्शन चक्र निरंतर घुमाते रहते हैं, निरंतर घुमाते रहते हैं, तो वो बुद्धि में जो सुदर्शन चक्र फिरता रहता है, तो हमें कोई भी गलत कार्य नहीं होते हमसे। तो वहां हमारे विकर्म रुक जाते हैं, मतलब हम स्टॉप कर लेते हैं, जो विकर्म होते थे देह भान के बस रुक जाते हैं। लेकिन बाबा ने एक स्टेप आगे बता दिया है कि भाई आप चलते फिरते बाबा को याद करो तो भी आप पावनता को प्राप्त कर सकते हो, तो भी आप कर्मयोगी बन सकते हो, और तो भी आपके विकर्म विनाश हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, समय अनुसार देखो मुरलियां इतनी परफेक्ट आ रही है ना। तो आज हम मीटिंग थोड़ा जल्दी फिनिश करेंगे क्योंकि बच्चे के बोर्ड के एग्जाम्स है, मतलब 12 बजे तक ट्राई करेंगे, इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोई पॉइंट रह जाए तो आप बताना, है ना। तो आज बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे बाबा, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य
2 चीज़ें हैं, योग माना याद। तो ज्ञान और योग क्या है? नदी के 2 किनारे हैं, है ना? एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा, वो दोनों साथ में ही है, ठीक है? फिर अक्लमंद बच्चे मतलब होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे, तो हमें योग सिखलाओ, है ना? कि बाबा हमें योग नहीं आता, योग सिखलाओ। हाँ, बाबा ने कहा ऐसे यह बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। तो आज हमारे सेंटर पर चर्चा हो रही थी कि भई अक्लमंद बच्चे क्या नहीं बोलते हैं? तो चलो ये नहीं बोलते और अक्लमंद बच्चे क्या नहीं बोलते बताएँ सभी? जो अक्लमंद बच्चे हैं, जो ज्ञान में होशियार बच्चे हैं, वो क्या-क्या नहीं बोलते हैं वो बताएँ? बड़ा अच्छा चिंतन है ना? कि मैं आत्मा अक्लमंद हूँ, तो मैं कैसे साबित करूँ कि मैं अक्लमंद हूँ? मैं क्या नहीं बोलूँगी बाबा से? मेरे मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? बताओ फटाफट। ओम शांति। क्या, क्यों, कैसे, ये सब नहीं बोलना है किसी के सामने। ड्रामा के अनुसार परफेक्ट है ये सोच समझ कर चलना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज समझाया कि ज्ञान के सागर बाबा से ज्ञान की बूंद नहीं लेनी है। ओम शांति। बाबा ने आज जो प्रश्न किया ना कि अक्लमंद बच्चे क्या नहीं पूछेंगे, अक्लमंद बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे, उसके उत्तर में क्या कहेंगे? वो उत्तर दो दीदी सभी। हेलो। जी, बोलो, बोलो। हाँ दीदी, हम ये नहीं कह सकते कि बाबा की याद नहीं ठहरती ठहर सकती है। ये नहीं कह सकते कि बाबा की श्रीमत पर नहीं चल सकते हैं, अमृत वेला नहीं कर सकते हैं, खान पान की धारणा हमसे नहीं होती है, क्योंकि ये एक प्रकार का बाबा का प्यार है जिसमें सब कुछ सहज बन जाता है। क्योंकि एक बच्चे को अपने माँ बाप को याद करने के लिए उसका फोटो नहीं देखना पड़ता है, इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते हम याद नहीं कर सकते या नहीं ठहर सकते। जी, और क्या नहीं सकते हम? अगर हम अक्लमंद हैं, होशियार हैं, तो हम और क्या करेंगे? फटाफट। हम ज्ञान के विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकते। तो जैसे हमने तो दुखी हो दुनिया वाले जैसे रोते रहते तो हमारे मुंह से वो शब्द नहीं निकलते क्योंकि हमने ड्रामा के राज को जान लिया है। ओम शांति। ओम शांति। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे योग सिखाओ और निष्ठा में बिठाओ, ऐसा नहीं कह सकते। ओम शांति। ओम शांति। कोई स्टेज पे बैठा हो ना बैठा हो बाबा की स्टेज पे और म्यूजिक बज रहा हो या नहीं बज रहा हो, बाप को याद करना है तो बस किसी की जरूर नहीं पड़ती उस। ओम शांति। अपने चिंतन ओम से और बातें शांति। भी बताओ। ये तो बाबा ने मुरली में बताई है ना सभी। अपने चिंतन से बताओ। मैं अगर क्या ज्ञानी ज्ञान। योगी आत्मा हूँ, तो क्या नहीं बोलूँगी? ओम शांति। बाबा ने बताया कि अक्लमंद बच्चे अगर ये चलते फिरते योग करेंगे तो ही अक्लमंद कहलाएंगे। बाबा की याद में निरंतर बाबा को याद करते करते हर कार्य अपने श्रेष्ठ करने हैं। ओम शांति। ओम शांति। हर कार्य करके बाबा को सौंप देंगे कि बाबा अब आप जानो ये ऐसे काम हो गया है। अपना अहम नहीं दिखाएंगे। ओम शांति। अपनेपन से दूर रहेंगे मतलब वो नहीं बोलेंगे कि मैंने किया है ना? यहाँ मेन बात बाबा जी। पूछ रहे हैं, इस प्रश्न को समझो, है ना? सभी को बता रहे हैं। क्या नहीं बोलना, एक मेन बात। क्या मैं क्या नहीं बोलूँगी? तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ब ड्रामा में जो होगा वैसा मेरा पुरुषार्थ चलेगा। ड्रामा में होगा तो मैं आ जाऊँगी सूर्यवंशी घराने में, है ना? बाबा मुझे योग सिखलाओ, बाबा मुझे ये दो, बाबा मुझे शक्ति दो, बाबा मेरे में तो ये ऐसे माँगेंगे नहीं कभी हम। है ना? अगर हम अक्लमंद हैं, तो हम ये सब माँगेंगे नहीं। बाबा से कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। बाबा विनाश कब होगा? बाबा सतयुग कब आएगा? बाबा मेरे कर्म के हिसाब-किताब कब पूरे होंगे? है ना? बाबा मैं संपूर्ण कब बनूँगी? ऐसे-ऐसे सवाल हम कभी नहीं पूछेंगे। तो अगर हम बाबा से कोई प्रश्न पूछते हैं क्योंकि बाबा ने हमारे हर प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी रीति से, हर तरीके से मतलब बाबा की रोज की वाणी में रोज नया तरीका होता है, तो बाबा ने लाखों तरीके अपनाए हैं अपने बच्चों के दिमाग तक, उनकी बुद्धि तक बातें पहुँचाने में कि वो उनकी धारणा में आ जाए। किसी को किस स्थिति से, किसी को किस स्थिति से समझ में आता है, तो वो बाबा अलग-अलग तरीके से हमें समझाता है। तो कोई प्रश्न नहीं रहता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बाबा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ब्राह्मण बच्चे भी है ना,
ऐसा हो जाता है ना, तो हमारे मुँह में से ऐसे शब्द नहीं निकलते क्योंकि हमें सब कुछ पता है। कोई गलत कर रहा है हमारे साथ, तो मुझे पता है कि ये मेरे कर्म के हिसाब-किताब है। इस आत्मा के साथ मैंने पिछले जन्मों में कहीं न कहीं इससे भी बहुत गलत किया था। वो आत्मा अपना सूद सहित सब कुछ मेरे से नहीं वसूल करेगी, तब तक वो मेरे जीवन में नहीं जाएगी। तब तक वो मेरा पेपर, मेरा विघ्न बनकर रहेगी। तो मुझे इस विघ्न का इस कारण का निवारण लाना है, इस समस्या का समाधान लाना है, ना कि मुझे किसी पर ब्लेम करना है। ब्राह्मण बच्चे, होशियार बच्चे कभी किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। इनकी वजह से ये हुआ, हम कभी नहीं कहेंगे। किसी की वजह से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान जिसकी बुद्धि में ठहर गया ना, ये सारी बातें, ये सब नील हो जाती है। बाबा जब प्रश्न पूछता है ना मुरली में, तो उस प्रश्न का अंदर तो जवाब होता ही होता है, लेकिन उस पर हमें चिंतन चलाना होता है। बाबा बोले भाई उघाड़ते रहो, ज्ञान मनन चिंतन करते रहो, तो कैसे होगा? तो ये टॉपिक दे देते हैं बाबा ऐसे हमें, कुछ-कुछ टॉपिक होते हैं उस पर मनन चिंतन करो। अच्छा ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना? ये कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं। ये कब प्रकृति का परिवर्तन होने वाला है, कब सतयुग आएगा? बाबा ने बताया ना एक वाणी में कि अब जब ऐसा पूछते हो इसका मतलब आपको बाप को वापस भेज देना है ना? तो मतलब ये पूछने का मतलब बाबा का अपमान हुआ कि हमें बाबा का संग पसंद नहीं है क्या? क्योंकि जैसे ही सतयुग आएगा बाबा चला जाएगा, तो वो तो गलत बात हो जाती है। इससे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछना है। हाँ, अंदर कोई उत्सुकतावश कोई प्रश्न आता है, तो बाबा के सामने वो रखो। वो आपको मुरली में या किसी आत्मा के माध्यम से वो मिल जाएगा। आज नहीं तो कल मिल जाएगा। तो धैर्यवत होकर उसको समझते जाओ और कई बार योग में इतनी गहराई में जाओगे ना, आपको अपने आप वो उत्तर मिल जाएँगे। ऐसा होता है। जितना हमारा योग अच्छा होने लगता है, अपने आप हमारी बुद्धि के ताले और खुलते हैं। कोई एक ताला थोड़ी है कि बाबा ने बोला मैं आत्मा हूँ, है ना? तो ताला खुल गया। बाबा ने बोला गोदरेज का ताला तो खोल दिया, लेकिन उस गोदरेज के ताले में बहुत ताले पड़े हैं अभी। तो धीरे-धीरे खुलते हैं वो ताले, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, है ना? तो ऐसे-ऐसे जैसे देखो यही मुरली आज से 5 साल पहले हम सुनते थे, तो हमें समझ में नहीं आ रही थी। आज वही मुरली हमारे लिए इतनी गुह्य मुरली हो गई है, मतलब इतनी हमारी पराकाष्ठा बढ़ गई है। हमारी अवस्था अच्छी हो गई है, हमारी समझ, हमारी अक्ल बढ़ गई है। मुरली तो वही थी, ठीक है? तो उसको समझो क्या बाबा क्या कहना चाहता है, क्यों ऐसे प्रश्न पूछ रहा है बाबा? हुँ? तो बाबा ने कहा हमें योग सिखलाओ। ये बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? हाँ, घर में बाबा रोज़ ये एग्ज़ाम्पल तो देते, छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको बोलना पड़ता है माँ को याद कर, बाप को याद कर। हाँ, नहीं बोलना पड़ता, करता ही होता है वो। हाँ, तो ये तो पाठशाला है, यहाँ पढ़ने आते हो। हाँ, किसी ने कहा होगा बाबा को ऐसे, इसलिए बाबा देखो आज ये जवाब दे रहे हैं। ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। कई बार आत्माओं से बहुत डिससर्विस भी हो जाती है। सपोज़ हम घर में सब भूखे बैठे हैं, बाबा को भोग लगाना है, सबका खाना बाकी है ना? ऐसा हो जाता है। अचानक किसी को बाहर जाना है, टिफ़िन लेकर जाना है, आप बोलो मैं बाबा को भोग लगाकर फिर ही आपको खिलाऊँगी। अच्छी बात है, नियम तो यही है कहता है। लेकिन जब ऐसा है अचानक पेपर आ गया, अचानक आप उसको भेजकर उनको भेज देना है, तो बाबा का भोग अलग निकाल लो, बाबा ने कहा हुआ है उसको निकालो अलग, उस आत्मा का टिफ़िन भरो, उसको जाने दो। क्योंकि उसके बाद आप वो जाए, उसके बाद आप भोग लगा सकते हो, आपका भोग लगाने के बाद वो जहाँ भी खाएगी, हमारा भोग यहाँ लग जाएगा। कुछ दिनों पहले ही बाबा ने कहा था कि यहाँ सेंटर से कोई ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी क्लासेस में या शायद हमने सुना था, है ना? तो नियमित टीचर दीदी भी कई बार होता है कि किसी को देते हैं, कि कोई बाहर जा रहा है तो बाबा के गुरुवार को दिन है और बाबा के घर से खाली हाथ जा रहा है, तो नहीं जाने देते। क्यों? कि भई हम लगा देंगे यहाँ भोग, पैक तो हो गया है, दे दो। वो आत्मा जब तक खोलेगी उसके पहले तो हमारा यहाँ भोग लग जाएगा, है ना? तो बाबा के घर से बच्चे भूखे ना जाए। हमसे कोई डिससर्विस नहीं होनी चाहिए। अपने नियमों को पकड़ के रखो लेकिन हठ योग नहीं करो, जड़ता नहीं करो। दृढ़ता बहुत बड़ी अच्छी बात है। जड़ता और दृढ़ता में भी फ़र्क होता है, कि वहाँ आत्माएँ भूखी बैठी है और आप आधा घंटा योग लगा रहे हो, बाबा को भोग लगा रहे हो, तो वो डिससर्विस हो जाती है। हैं? तो सबको साथ में लेकर बैलेंस से चलना होता है। ये बोलो बाबा को, बाबा बैलेंस सिखाओ भई। योग तो कर लेंगे, आपको याद तो कर लेंगे, बैलेंस सिखाओ, बैलेंस नहीं आ रहा। हर बात बाबा को बोलना ही है। हाँ, चलो आज ही बाबा ने बोला है कि किसी आत्माओं ने कहा होगा निष्ठा में बिठाओ, साक्षात्कार कराओ, ये सब है, तो बाबा इसलिए ये मुरली चला रहे हैं। लेकिन हमने तो अपने जीवन में यही देखा है कि हर बात बाबा को बोला है, सिखाओ, मुझे नहीं आता है, आपको सिखाना पड़ेगा। प्यार करना भी सिखाओ, याद करना भी सिखाओ, सब कुछ आप ही सिखाओ। नहीं आता है बाबा। बुद्धि इतनी पवित्र नहीं थी कि इतना समझ सके। धीरे-धीरे बुद्धि थोड़ी-थोड़ी अब हो रही है ठीक, 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 ठीक। सबके साथ ऐसा ही होता है ना? तो हमारे से कोई डिससर्विस ना हो, हमें ये ध्यान रखना है ना? तो ये पाठशाला है, यहाँ हम पढ़ने आते हैं,
ना कि बाबा ने कहा योग कराने के लिए, याद करने के लिए कोई खास बैठना है, तुम्हें कोई कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। मतलब बाबा देखो हमें कर्मातीत अवस्था तक जाना है तो पूरा दिन तो हम बैठे नहीं रहेंगे और जैसे-जैसे समय समीप आ रहा है, अब देखना हर आत्मा बहुत बिज़ी हो रही है ना? अभी भी जो समय मिल रहा है ना उस एक-एक घड़ी को अभी आप यूज़ नहीं करोगे ना तो अंतिम दिनों में पछताना पड़ेगा कि हाँ, उस वक़्त मैं 2 घंटे तो निकाल सकती थी, 1 घंटा तो निकाल ही सकती थी, मैं 15 मिनट तो निकाल ही सकती थी, इतना तो मैं कर ही सकती थी, काश मैंने कर लिया होता। ये काश वाला शब्द कभी हमारे अंदर से ना निकले, इतना याद रखना। पापा को बता देना कि पापा ये वाला पश्चाताप वाला शब्द मेरे मुख में से ना निकले, मैं अभी इतनी दौड़ लूँ ना। आपको जितना पुरुषार्थ करना है, कराना है, जितना भगाना है ना अभी भगा लो फिर नहीं बोलना। ऐसे उल्टे बाबा को बोलो, है ना? बाबा बोले अभी पुरुषार्थ कर लो, आप बाबा को बोलो, बाबा आप हाथ पकड़ कर रखो और जितना कराना है अभी करा लेना। फिर नहीं बोलना आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, है ना? और जैसा वो करता जाए वैसे करते जाओ। आज का सम्मान क्या है? हाँ, बाबा की हर श्रीमत का पालन करने वाली मैं आत्मा। तो आज पूरा दिन ही अटेंशन रखना कि हर कर्म परमात्मा की श्रीमत अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अटेंशन से काम करना, ठीक है? फिर आगे बाबा कहते हैं रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चे को समझाते हैं। बाबा कहते हैं या किसी का अब बाप को बोलो या किसी भाई-बहन को कहना कि मुझे बाप को याद करना सिखलाओ, ये रॉन्ग हो जाता है। तुम कोई छोटी बच्चियाँ तो नहीं हो ना? जैसे कान पकड़ा है बाबा ने, है ना? कोई छोटे बच्चे हो कि याद करने के लिए कहना पड़ता है, ऐसा क्यों बोलना पड़ा आपको? हाँ? तो याद करने के लिए बहुत अच्छी विधि बाबा ने बताई है। क्या विधि है? जो हमारे 7 डेज़ कोर्स में भी आ जाती है। बहुत अच्छी विधि है जिसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे सिखाओ याद करना। कौन-सी विधि है वो? हेलो? एक भी विधि नहीं पता किसी को? वंडरफुल मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? बाबा ने याद की बहुत सरल विधि बताई। बाबा ने बोला है आपके बच्चे आप हर संबंध बाबा से निभाओ। नई विधि है याद, हाँ? आप सभी को याद नहीं था? कान पकड़े सभी के? हुँ? सब जी दीदी अपने-अपने कान पकड़ो। जी दीदी याद था पर बोलने आई तब तक आपने बोल दिया याद था नहीं बाबा कोई बात नहीं। क्योंकि ना समन बाबा हमेशा मेरे को इतना तो अटेंशन नहीं रहता पर एक हफ्ते में बांध दिया है शुक्रवार को शिव साजन गुरुवार को सतगुरु इस तरह एक दो बार हो जाता है बाकी एकदम सारा दिन तो नहीं फिर भी बाबा वो अटेंशन दे रहा दिलाता है तो आज हुँ, हमारा प्रोग्राम था वहाँ सत्युग का सीन सब सत्युग की देवी बनी थी। तो आज मेरा श्रृंगार स्वयं शिव साजन के लिए हो रहा है। इस तरह हुँ, 1-2 बार संकल्प बाबा बहुत इसलिए बढ़िया। याद करूँगी। तो क्योंकि बाबा ने हम भी पहले ऐसे करते थे कि पता नहीं चलता था कैसे संबंध बाँधूँ बाबा, है ना? तो फिर क्या हमने ऐसे फिक्स कर दिया। ये शायद लास्ट ईयर की ही बात है ना? देखो पुरुषार्थ में बाबा कैसे आगे बढ़ाते हैं फिर हमें। तो ऐसे संबंध हमने फिक्स किया, एक दिन बाप का, एक दिन ये, आज की मुरली से कौन-सा संबंध, जैसे आज बोला आशिक-मासूक, है ना? तो भई आज आशिक-मासूक वाला संबंध, बाप का तो रोज़ होता ही है, टीचर बनकर तो वो पढ़ाता है, सद्गुरु बनकर तो आता ही है, ऐसे करते थे। फिर हमारी टीचर है जो नियमित दीदी है दूसरे सेंटर से, उन्होंने कहा कि क्या दिन में आप एक ही संबंध से याद बाबा को करते हो? तो पूरा दिन में एक ही संबंध रहता है आपके साथ, हाँ? भई आप बच्चे के साथ भी बातचीत करते हो, आप पति के साथ भी जाते हो, आप सास के पास भी जाते हो, बहन-भाई से भी बात करते हो, अड़ोस-पड़ोस से भी बात करते हो। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ़ एक ही। फिर तुरंत हमें क्लिक हुआ, सही बात है ना, पूरा दिन में हम एक संबंध से कनेक्टेड तो नहीं होते, हम हर संबंध से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए हर संबंध से पूरा दिन में फिर हमने वो पुरुषार्थ चेंज किया, उसी दिन से हमने चेंज कर दिया। अब जिस समय जिस संबंध की याद आती है, उस समय उसी संबंध से बाबा को बुलाते हैं कि बाबा इस आत्मा की मुझे याद आ रही है, कहीं ये मोह है या लगाव है बाबा, आप आ जाओ, है ना? अगर सास के साथ कुछ-कुछ हो रहा है या पति के साथ कुछ-कुछ हो रहा है, तुरंत बाबा को पति बनाकर बुला लो, है ना? कि बाबा आप मेरे पति हो। मेरी पवित्रता की धारणा को पकड़ कर रखना आपका काम है। मैंने आपको अपने आप को आपको सौंप दिया है। आप मुझे पकड़ कर रखना। मेरे से अगर गलती हो जाए, मैं कहीं कमज़ोर पड़ जाऊँ बाबा, कहीं मेरे हिसाब की किताबें खुल जाए, हाँ? मेरे पग खिसक जाए लेकिन आप नहीं छोड़ना मुझे। ऐसे रोज़ बाबा को अमृत वेले अपना हाथ पकड़ा देना। हाँ? तो हर संबंध पूरा दिन में निभाने हैं। ठीक है? फिर बाबा ने कहा देह अभिमान में आकर ही ऐसा बोलते हैं, मैं यह कहता हूँ, मैं ये करता हूँ, है ना? तो ऐसे ही देह भन अभी तुम देही अभिमानी बन गए हो, बाबा ने कहा तुम बने हो, है ना? फिर ये बोल बहुत करके सुने जाते हैं, कहते हैं
कि हमको योग में बिठाओ, सामने एक बैठते हैं, इस ख़्याल से कि हम भी बाबा की याद में बैठें, यह भी बैठे, है ना? मतलब आमने-सामने बैठते हैं। अब पाठशाला को पाठशाला में ये सब तो नहीं है, पाठशाला तो इसके लिए नहीं है बाबा ने कहा, पाठशाला तो पढ़ाई के लिए है। ऐसे नहीं यहाँ बैठकर सिर्फ़ तुम्हें याद करना है। देखो पाठशाला में क्या होता है, पहले योग होता है, फिर ज्ञान होता है। तो सिर्फ़ याद-याद नहीं होता। हुँ? तो चलते-फिरते, उठते-बैठते बाप को याद करो, इसके लिए ख़ास बैठने की दरकार नहीं है। याद तो चलते-फिरते कर सकते हैं। तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना है। आज का मेन पॉइंट, याद मेन सब्जेक्ट है आज का। लेकिन याद में भी मेन पॉइंट क्या रहेगा? चलते-फिरते बाबा को याद करना है। एग्ज़ाम्पल आशिक और मासूक का दिया, जो हम सबको पता है। तो विस्तार नहीं कर रहे हैं। काम-काज धंधा सब कुछ करना है, सब कुछ करते अपने माशूक को याद करते हुए। ऐसे नहीं याद करने के लिए ख़ास जाकर कहाँ बैठना, ये किसी ने किया होगा ना? ऐसा ही डिस-सर्विस हो गई होगी। 2-3 घंटा बैठे होंगे। अब जनवरी मास गया तो सबकी बैठने की भी हैबिट हो गई, बैठो, बैठो, बैठो। अब घर में सब आवाज़ कर रहे, उठो, उठो, उठो और हम बैठे हैं, सब खाने के लिए बोल रहे हैं और हम बैठे हैं। भोजन का ठिकाना नहीं, कहीं बाहर चले गए, सेंटर पर चले गए। इम्बैलेंस हुआ होगा कहीं न कहीं, तभी बाबा ने ये उँगली चलाई है। हाँ? तो बाबा ने कहा तुम्हारा है राजयोग, तुमको सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, है ना? तो रचना मतलब ब्रह्मा से वर्षा मिलता नहीं, विष्णु को हीरे जैसा बाबा जवाहरों का ताज है, तो शिव बाबा द्वारा फिर पैने से हम पाउंड बन जाते हैं, मतलब कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। यह ज्ञान ना देवताओं में है, ना शूद्रों में रहता है, ना देवताओं में रहेगा, ना शूद्रों में। ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हम ब्राह्मणों में रहता है। तो बहुत बड़ी बात है कि बाबा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं ना, तो हम इतने भाग्यवान आत्मा है। क्यों मेरे अड़ोस-पड़ोस पे नहीं, मेरे युगल में नहीं, मैं ही क्यों? क्योंकि उसको पता है ये मेरा शेर बच्चा है, यही कर पाएगी, यही खड़े रहेगी, इसमें इतनी ताकत है, ये मेरी महावीरनी बच्ची, ये मेरी शेरनी शक्ति है, ये मेरा नाम बाला करेगी। अपने ऊपर वो निश्चय रखो। आज का स्लोगन भी निश्चय पर दिया है। कहीं निश्चय में डगमग होगा ना, वो वाइब्रेशंस हमारे आस-पास वाली आत्माओं में जाते हैं और वो आत्माएँ पावर ले लेती है हम में से। पुरुषार्थ हम करते हैं, पावर उनमें चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा एक कमज़ोर संकल्प हावी हम पर ही हो जाता है और उनका जोश बढ़ जाता है। जैसे कि एविल सोल होते हैं क्या, रात में एकदम हाई पिच पर होते हैं। वैसे हमारे अगर योगी आत्माओं के नेगेटिव संकल्प जरा से भी जाएँगे, वो आत्माएँ वहाँ से शक्तियों को कैच कर लेती हैं, उनको भी नहीं पता है। इसलिए बहुत अटेंशन रखो अपने संकल्पों पर। एक भी कमज़ोर संकल्प नहीं आए, मैं और मेरा बाबा, बाबा साथ है तो सब कुछ ठीक-ठाक है ना? तो बाबा ने कहा अ, नई पॉइंट बाबा ने बताया डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, तो वो एक ही बाप है और कोई नहीं है। तो बाबा ने कहा बाप को सर्जन भी कहा जाता है, जो रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। वह भक्ति उनको कहा जाता है डॉक्टर ऑफ भक्ति। जो भक्ति के शास्त्र विदात करते हैं, शास्त्र लिखते हैं, उनके लिए कहा डॉक्टर ऑफ भक्ति। और बाबा क्या है? डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, है ना? तो बाबा ने कहा उनसे फ़ायदा कुछ नहीं है और ही वो तो नीचे उतरते ही जाते हैं। डॉक्टर तो फ़ायदा पहुँचाते हैं। डॉक्टर कौन? देखो कितनी अच्छी बात है। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाने से फ़ायदा होता है, नुकसान थोड़ी होता है। तो ये तो बाप है अविनाशी ज्ञान सर्जन। क्या कहा आज? सर्जन तो रोज़ बाबा वर्ड यूज़ करते हैं। आज बाबा ने 2-3 नए-नए पॉइंट बताए। आज कहा अविनाशी और ज्ञान सर्जन, है ना? योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो। आत्माओं में जो विकारों की खाद पड़ी है उसे निकालना, पतित को पावन बनाकर सद्गति देना, ये बाप में शक्ति है और किसी में भी नहीं। कभी भी अपनी धारणाओं को किसी भी मनुष्य आत्मा के लिए नहीं तोड़ो। आप मर जाओगे ना तो भी वो नहीं खुश होने वाले, वो संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। इससे अच्छा भगवान को खुश कर लो। मीराबाई जी को भगवान नहीं मिला था तो भी इतनी बावरी हो गई थी। अरे हमें तो भगवान साक्षात सन्मुख मिल चुका है। मतलब हमारी तो रूह में वो बसता है, हमारी तो धड़कन में वो बसता है, हमारी तो सांसों में बाबा है, हमारे तो हर कर्म में बाबा है। फिर हमें बाबा से कौन जुदा कर सकता है? किसकी ताकत है जो हमें बाबा से अलग कर पाए, है ना? तो बस बाबा, बाबा, बाबा ही होना चाहिए। उसमें जो शक्ति है ना वो किसी में नहीं। कौन मेरे साथ खड़ा है? मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ मैं। सर्वशक्तिमान का हाथ पकड़ा है। कोई एल-एफ-एल का थोड़ी मैंने हाथ पकड़ा है, कि कोई भी आएगा मेरा पेपर ले जाएगा, मुझे उड़ा ले जाएगा, हाँ, मुझे हरा ले जाएगा। क्यों भई? हम एल-फेल थोड़ी हैं, अरे हम तो महावीरनियाँ हैं, शेरनी शक्तियाँ हैं, सर्वशक्तिमान की संतान हैं और उसकी धारणाओं पर चल रहे हैं, उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं तो बिल्कुल नहीं डरो। शेर बनकर रहो, शेर बनकर,
है ना? तो बाबा ने कहा है उसमें ही वो शक्ति है पतितों को पावन बनाने की। सर्व को अपनी शक्ति से वो सद्गति दे देते हैं। उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, या तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं। तो फिलोसॉफी तो हजारों मनुष्य करते हैं, पीएचडी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मास्टर डिग्री लेते हैं। हाँ, लेकिन डॉक्टर ऑफ क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाबा है। अपने को आत्मा समझ पवित्र बनो। आत्मा समझ बाप को याद करो और पवित्र बनो। तो मैं आया ही हूँ पवित्र दुनिया स्थापन करने। फिर तुम पतित क्यों बनते हो? हाँ, बाबा ने प्रश्न पूछा, क्यों पतित बनते हो बच्चे? पावन बनो, पतित मत बनो। तो डरो मत। आएगा, पेपर तो आएगा, लेकिन बिल्कुल भी डरना नहीं है। हाँ, तूफान को तोहफा बनाने वाले ऐसे ऊंचे ऊंचे सामान लो ना। सामान बहुत इफेक्ट करते हैं, बहुत इफेक्ट करते हैं। सामान का अभ्यास नहीं होगा ना तो कमजोर पड़ जाओगे। और जिस सामान का अभ्यास करोगे ना, पेपर उसी का आएगा, डरना मत। शांति का अभ्यास करोगे तो क्रोध के पेपर आएंगे, पवित्रता का अभ्यास करोगे तो पवित्रता के पेपर आएंगे, डरना नहीं। क्योंकि बाबा ने बोला हर सम्मान हर टाइटल का अनुभव हमें करना ही है। आज जो पेपर आपको मिला है, कल ये पेपर किसी और के सामने जब आएगा, आप उस आत्मा को इस पेपर से निकालोगे, क्योंकि आपका अनुभव होगा। इसलिए बाबा किसी आत्मा की सेवा के लिए आपके सामने वो पेपर रखकर आपको तैयार कर रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहा है। बिल्कुल भी रोना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं। ठीक है? हाँ? तो बाबा ने कहा, डायरेक्शन दिया है बाबा ने, गृह सेवा में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। हाँ, बाल ब्रह्मचारी बनो। देखो, तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। है ना? इतने जन्म जो पाप किए हैं तुम्हें, मुझे याद करने से वो पाप भस्म हो जाएंगे। बुद्धि में याद रहे, बाबा हमको पढ़ाते हैं, याद सिखलाने की दरकार क्या है? यहाँ संदली पर कोई बैठे ना बैठे, इसमें कोई हर्जा नहीं है। तुम सारा दिन धंधा दूरी आदि में रहो तो मुझे भूल जाते हो, इसलिए यहाँ बिठाया जाता है। क्यों वहां बिठाकर योग कराया जाता है? पर पूरे दिन भर वो वाइब्रेशन नहीं मिलते, वो सेंटर के वायुमंडल में हम जा नहीं सकते। तो जब जाते हैं तो बाबा, इसलिए हमारे यहाँ वो नियम है सेंटर में, आधा घंटा 15 मिनट भी जल्दी जाकर बैठो। है ना? योग लगाओ, फिर वो अपनी अवस्था बनाओ, लौकिक में से बाहर आओ, फिर वो ज्ञान सुनो। तो वो सीधा बुद्धि में बैठ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसको वहां पकड़ कर बैठ जाओ, नहीं नहीं मुझे वहां जाकर घंटों बैठना है, ऐसा नहीं। है ना? तो बाबा ने कहा तुम सारा दिन धंधाधूरी में रहो, फिर यहाँ 10-15 मिनट भी याद करो। पतियों का वो पति है, आधा कल्प बाद माँ सुख मिला है। महसूस करो, आधा कल्प। आज का पति एक जन्म का पति है, वो भी किसी जन्म का दुश्मन है जो आज पति बनकर आया है, तब आपकी धारणाओं के सामने आकर खड़ा है। आज का बच्चा है, हर जन्म का बच्चा नहीं है। हर संबंध इस जन्म में सिर्फ हिसाब चुकतू करने के लिए आया है। तो उनको इग्नोर करो, अविनाशी साजन को पकड़ो बस। वो क्या कह रहा है मुझे वही करना है। हाँ, तो अगर बाबा की श्रीमत को पालन कर रहे होगे ना, तो बाबा बचा लेगा। बाबा कुछ भी गलत नहीं होने देगा। है ना? पकड़ के रखो, और पेपर आए ना और कसकर पकड़ लो बाबा को। ठीक है? तो बाबा ने कहा, नौधा भक्त क्या करते हैं? तो उनके अंदर ये तात लगी रहती है। सॉरी, यह 10-15 मिनट भी याद करो, पतियों का वो पति है, आधा कल्प बाद मासुक मिला है। वहां यहाँ 10 मिनट भी एक रस अवस्था में नहीं बैठते। मतलब 10 मिनट का योग होता है ट्रैफिक कंट्रोल में, तो भी हम, या कोई भी और भी, तो हमारी एक रस अवस्था नहीं होती कि हम उसमें 2 मिनट भी एग्जैक्ट हमारा योग नहीं लगता होगा। है ना? 2-5 मिनट लगता है, 5 मिनट हमारे ऐसे ही कुछ ना कुछ संकल्पों में चली जाती है। हाँ, तो बाबा ने आगे कहा, नौधा भक्ति करने वाले क्या करते हैं? उनको तो तात लगी रहती है हमको साक्षात्कार हो। हाँ, तो आस लगाकर बैठे रहते हैं, एक की लगन में लवलीन हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। खाते पीते बुद्धि में याद रहती है, उनमें विकार की बात ही नहीं होती। शरीर पर प्यार हो जाता है। हाँ, जो यहाँ बाबा आशिक माशूक की बात कर, जैसे लैला मजनू है, हीर रांझा है, तो उनको शरीर से कोई लगाव नहीं था। तो उनको देखा, वैसे देखा कि ये लैला है, तो वैसे शरीर से प्यार, लेकिन वैसे सोल से प्यार। है ना? सोलमेट। तो कभी विकार के लिए एक दूसरे को नहीं मिले, विकार के लिए एक दूसरे के साथ नहीं आए वो। हाँ, बाकी देखा था उन्होंने एक ही बार एक दूसरे को, फिर भी इतना प्यार हो गया था उन्हें। तो बाबा वो प्यार कह रहे हैं, ऐसा वाला प्यार जहाँ विकार की कोई गरज नहीं है, कोई दरकार नहीं है। तो एक दूसरे को देखने के लिए बिगर रह नहीं सकती थी वो आत्माएं, इतना प्यार किया उन्होंने। सोचो ऐसा प्यार हमें बाबा से हो जाए तो निहाल हो जाए ना। एक मिनट। हाँ।
सॉरी। तो फिर बाबा आगे कह रहे हैं हुँ, बस यहाँ तक हमने लिखा है, आगे नहीं लिखा मुरली में। तो बाबा ने आगे बताया साक्षात्कार से कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना? नारायण का साक्षात्कार होने से कोई नारायण बन थोड़ी जाएँगे। तो तुम जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना। हुँ? तो नारायण बनने की वस्तु पढ़ने बगैर थोड़ी बनेंगे। पढ़ाई है तो मर्तबा है ना, पढ़ाई के बिना क्या होगा? पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है, पास विथ ऑनर होना चाहिए। जो धर्मराज की सजा ना मिले या मुरब्बी बच्चा भी साथ है मतलब ब्रह्मा बाबा, यह भी कहते तुम तीखे जा सकते हो। बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है, ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितने बोझे थे तो भी। तो सारा दिन कितने ख़यालात करने पड़ते हैं, हम इतना याद नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा देखो कितनी अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, कि मैं इतना याद नहीं कर सकता, इतना आप लोग कर सकते हो। है ना? कितनी बड़ी बात कही है बाबा ने आज। समझता हूँ बाबा और हम दोनों सैर करते हैं, सैर करते-करते बाबा को भूल जाता हूँ। हाँ, खिसकनी वस्तु है ना? हाँ, लिपस जाती है जैसे। घड़ी-घड़ी याद खिसक जाती है, इसमें बहुत मेहनत है। याद से ही आत्मा पवित्र होती है। हाँ, तो पवित्रता की धारणा कमज़ोर हो रही है मतलब याद में कमी है, आत्मिक अभ्यास करना है। मैं आत्मा, वो आत्मा, पूरा दिन अपने घर में वाइब्रेशंस पवित्रता के फैलाते रहो, पूरा दिन उस आत्मा को पवित्र देखो। अपने को पवित्र आत्मा, उसको पवित्रता आत्मा, पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता मत पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है ना? तो जितनी पवित्र वाइब्रेशंस अपने घर में फैलाओगे, हर आत्मा को उसका सकाश दोगे, वो वर्क करेगा ही करेगा, है? तो मैंने कहा बहुतों को याद से ही आत्मा पवित्र होनी है, बहुतों को पढ़ाएँगे तो उच्च पद पाएँगे, जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा पद पाएँगे। प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है, तुम एक-एक लाखों की सेवा करेंगे और फिर अपनी भी अवस्था ऐसी चाहिए। हाँ, तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं रहेगा। आगे चल तुम समझेंगे अब लड़ाई जोर हो जाएगी। फिर ढेर तुम्हारे पास आते रहेंगे, महिमा बढ़ती जाएगी। अंत में सन्यासी भी आएँगे। है ना? देखो आ रहे हैं ना आज कितने साधु सन्यासी मधुबन में आ रहे हैं। बाप को याद करने लग पड़ेंगे। उनका पार्ट ही मुक्ति धाम में जाने का है। इसलिए वो अंतिम ही आएँगे देखना। है ना? नॉलेज तो लेंगे नहीं, तुम्हारा मैसेज सभी आत्माओं तक पहुँचना है। अखबारों द्वारा भी बहुत सुनेंगे, कितने गाँव, सबको पैगाम देना है। मैसेजर पैगंबर तुम ही हो, हमें ही करना है। मतलब बाबा के घर के हम सैंपल हाउस है। हम सैंपल हाउस बनकर सारे पेपर को क्रॉस करेंगे, फिर हम दूसरों को समझा पाएँगे। इसलिए जीवन में परिस्थिति आ रही है, पेपर आ रहा है, तो वाह व्याधि, वाह परिस्थिति, वाह पेपर, वाह ड्रामा, सब में वाह-वाह करो। है ना? और मैंने कहा पतित से पावन बनाने वाला और कोई है नहीं सिवाय बाप के। ऐसे नहीं कि धर्म स्थापक किसको पावन बनाते, नहीं, सिर्फ बाबा बनाता है। बहुत है जो पवित्र नहीं रहते हैं, तो मैंने कहा काम महाशत्रु है। अच्छे-अच्छे बच्चे गिर पड़ते हैं। कुदृष्टि भी काम का ही अंश है ना? बीच में कुदृष्टि पर पूरी बाबा ने मुरली चलाई थी, है ना? लास्ट वीक में। ये बड़ा शैतान है, बाप कहते हैं इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएँगे। एक होता है खुद के अंदर काम की विकार की आश होती है, खुद के अंदर का काम विकार परेशान करता है। अपने अंदर की कामनाएँ, इच्छाएँ होती हैं। एक होता है कोई काम विकार के लिए आपको परेशान कर रहा है, वो पेपर होता है हमारे लिए। एक अंदर का पेपर होता है, एक बाहर का पेपर होता है। तो काम विकार को भी अच्छे से समझो, है ना? काम विकार एक्चुअली अपने दुश्मन को बहुत अच्छे से समझो कि अच्छा ये कब खड़ा होता है, कब कब मैं आत्मा कमज़ोर हो जाती हूँ और मैं हार जाती हूँ। अपने आप को चेक करो। इसलिए अंतर्मुखता का अभ्यास करना होता है ना? फिर मीठा वरदान दिया है स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी है वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं, है ना? तो वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पाँव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्वशक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। यह निशानियाँ हैं। अब ये सारी निशानियों को अपने अंदर चेक करना, उसको लाना है अपने अंदर। स्लोगन है निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है ना? तो अव्यक्त इशारा है अनेकता में एकता। तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएँ, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना? क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है ना? तो आज का सम्मान रहेगा मैं क्या हूँ? श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ, है ना? तो ये थे आज के महावाक्य। अपनी पवित्रता पर वर्क करना है, वो अविनाशी सर्जन है, आज उसी संबंध से बाबा को याद करना है। होशियार बच्चों के वो निशानियाँ क्या है, वो चिंतन। आप अपनी याद को आज कर्म योगी बनकर
अपनी याद को एकदम मस्त पक्का बनाओ, है ना? बाबा ने कहा कर्म योगी बनना है हमें, ठीक है? तो वो डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो मैं मास्टर डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज हूँ, इस सामान पर भी अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है? और जो वरदान स्लोगन है उस पर भी करेंगे। अब यहाँ हम एंड करेंगे सेशन को। अगर कुछ प्रश्न वगैरह हो तो नेक्स्ट मीटिंग जो 1 बजे है उसमें हम बात आगे करते हैं। जो लोग जुड़ पाए उसमें आ जाना, क्योंकि अभी बच्चे को जाना है एग्ज़ाम के लिए, तो हम यहाँ मीटिंग को एंड करेंगे और हमारी मनसा सेवा हम गाने के साथ करते हैं आज। फिर 1 बजे आगे मिलते हैं, ठीक है? अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।